हाय दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम करते करते मुझे ये वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी लगा। कोरोना वायरस को लेकर के हमारे देश में अभी भी लोग ज़्यादा सीरियस नहीं है। हम ये सोचते हैं कि मुझे कोरोना वायरस का कोई भी खतरा नहीं है। मैंने कोई इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं किया है, ना तो मैं कोई ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आया हूं जो इंटरनेशनल ट्रैवल करके आया है, इंटरनेशनल ट्रिप करके आया है, या तो मेरे इर्द गिर्द, मेरे सोसाइटी में, मेरे मोहल्ले में, मेरे इलाके में ऐसा कोई भी कोरोना वायरस का केस नहीं पाया गया है, तो मुझे कोरोना वायरस का कोई खतरा नहीं है। ये सोच बड़ी डेंजरस है दोस्तों। हमें दो चीज़ मालूम है। एक ये कि कोरोना वायरस का अब तक कोई भी मेडिकल क्योर कोई भी देश फाइंड नहीं कर पाया है, और दूसरी चीज़ ये कि कोरोना वायरस बहुत ही फास्ट स्प्रेड होता है। ये दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें कोरोना वायरस को लेकर के गंभीरता दिखानी, सतर्कता दिखानी और उसको सीरियसली लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। कोरोना वायरस बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, ये ध्यान में रखते हुए बहुत सारी कंपनीज वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दे रही है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लोगों को अपील किए जा रही है कि आप घर से बाहर ना निकलिए। सेक्शन 144 अंडर सीआरपीएफ भी लागू किया गया है कोई स्टेट्स, कोई सिटीज़ में। इसका लॉजिक और रीज़न क्या है? इसका लॉजिक और एक ही रीज़न है, दैट इज़ सोशल डिस्टेंसिंग। कोरोना वायरस की मेडिकल ट्रीटमेंट ना होने के कारण उसको किल करने का एक ही इलाज है दोस्तों, दैट इज़ सोशल डिस्टेंसिंग। हम कॉन्शियसली ध्यान रखें कि हम कम से कम लोगों के साथ संपर्क में आए फॉर नेक्स्ट 15-20 डेज। ये बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा माना जाता है कि वी आर इन द थर्ड और द फोर्थ स्टेज, वी आर इन द थर्ड इन द फोर्थ वीक ऑफ कोरोना वायरस, जिधर कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से जल्दी स्प्रेड हो सकता है। इसके लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। हमें बहुत सारी कंपनीज वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दे रही है, गवर्नमेंट अपील कर रही है, बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हमें एडुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कॉल ऑफ करना चाहिए, हमें बंद करना चाहिए, मंदिरों को बंद करना चाहिए, मस्जिदों को बंद करना चाहिए, स्कूल्स बंद करनी चाहिए, कॉलेजेस बंद करनी चाहिए, ऑफिसेस बंद करनी चाहिए, पब्लिक एरियाज लाइक गार्डन्स बंद करने चाहिए। इसका कारण क्या है? इसका एक ही लॉजिक है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग करना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ संपर्क में नहीं आना है, और हमें हमारे घर में अपने आप के साथ अकेले रहना है, हमारे फैमिली के साथ। इससे क्या होता है, जैसे ही कोरोना वायरस का कोई भी केस फाइंड किया जा रहा है कोई भी देश में, तो अभी सोल्यूशन क्या है? अभी सोल्यूशन एक ही है, दैट इज कॉल्ड होम क्वारंटाइन। होम क्वारंटाइन का मतलब क्या है? जो मरीज जिसमें कोरोना वायरस के कोई भी सिम्टम्स पाए जाते हैं, या तो उसमें कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव पाया जाता है, उसका एक ही इलाज है, उन्हें एक कमरे में 15 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, जब तक ये वायरस कंप्लीटली उससे निकल ना जाए, जब तक ये वायरस कंप्लीटली किल ना हो जाए, हम वो इंसान को क्वारंटाइन करते हैं। या तो हॉस्पिटल्स में कोई आइसोलेटेड एरिया में, आइसोलेशन एरियाज़ में, आइसोलेटेड वार्ड्स में हम उनको क्वारंटाइन करते हैं, जिससे उस इंसान में कोरोना वायरस कंप्लीटली उसमें से निकल जाए। अभी हम कितने लोगों के संपर्क में लास्ट 1-2 हफ्ते में आ गए हैं हमें नहीं मालूम है। कोरोना वायरस, हम जो इंसान से मिल रहे हैं वो इंसान किसको मिल के आया है, किसके संपर्क में होके आया है, ये हमें नहीं मालूम है। और इतने बड़े आबादी वाले देश में हम ये चीज़ का हिसाब नहीं लगा सकते हैं दोस्तों। तो इसको जड़ से निकालने के लिए फॉर नेक्स्ट 15-20 डेज हमें बेशक अपने आप का ख्याल करना होगा, और हमें सोशल डिस्टेंसिंग का इम्प्लीमेंटेशन करना होगा दोस्तों। बहुत सारे लोग बहुत खुश हैं अभी कि स्कूल्स में वेकेशन हो गए, कॉलेजेस बंद हो गई, इट्स टाइम टू गिव फैमिली अ लॉट ऑफ टाइम, इट्स अ फैमिली टाइम, इट्स टाइम टू डू अ लॉट ऑफ आउटिंग्स। फैमिली के साथ आप बाहर घूमो, फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड करो, आप गार्डन में जाओ, आप मॉर्निंग वॉक करो, आप जिम में जाओ। आई एम सॉरी, आपको जिम जाना अलाउड नहीं है, आपको गार्डन में जाना अलाउड नहीं है, आपको कोई भी पब्लिक प्लेसेस में जाना अलाउड नहीं है दोस्तों। अगर हम 15 दिन के लिए ये चीज़ का ख्याल नहीं करेंगे तो हम ये सोच नहीं सकते कि हम क्या स्थिति में आ सकते हैं दोस्तों। अगर कोरोना वायरस भगवान न करे और बहुत फास्ट स्प्रेड होने लगा,
तो हमारे देश में मेडिकल फैसिलिटीज़ भी कम पड़ सकती है आगे जा कर के, जिससे हम इसको फाइट करने में सक्षम ना रहे दोस्तों। सो अब तक कहने का मतलब ये रहा है कि कोरोना वायरस को लेकर के हमें सावधान होना ज़रूरी है और हमें प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। पर कोरोना वायरस को लेकर के हम इमीडिएटली किसी को डिस्क्रिमिनेट करना शुरू ना कर दे। अगर किसी ने थोड़ी खांसी खा ली या किसी ने छींक दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें फोर्सफुली भेजे टेस्ट के लिए। अगर किसी को हम कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए भेजते हैं तो कोरोना वायरस का टेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इमीडिएटली नहीं कर पा रहा है दोस्तों। जो इंसान के पास कोई कोरोना वायरस के सिम्टम्स पाए जाते हैं वही इंसान का टेस्ट होता है दोस्तों। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल देने की कोशिश करूं तो मैंने 2-3 केसेस ऐसे मेरे रेफरेंस में आए जिसमें बंदा 8-10 दिन पहले ट्रैवल करके आया था और जैसे ही सोसाइटी में लोगों को मालूम पड़ा कि बंदा ट्रैवल करके आया है, सोसाइटी फोर्स्ड हिम टू गो फॉर अ कोरोना वायरस टेस्ट। द गाय वेंट फॉर अ कोरोना वायरस टेस्ट, पर उसके पास कोई सिम्टम्स ही नहीं थे कोरोना वायरस के। ही वॉज कंप्लीटली फाइन, ही वॉज कंप्लीटली नॉर्मल। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में से डॉक्टर्स ने उन्हें सलाह दी कि आए कुछ दिनों के लिए बंदा अपने आप को अपने घर में एक कमरे में क्वारंटाइन करे और क्वारंटाइन करके वो और 2-4-5 दिन वेट करे। अगर कुछ सिम्टम्स डेवलप हो गए तो ही उनका टेस्ट किया जाएगा दोस्तों। तो इमीडिएटली अगर हमें अलर्ट रहना ज़रूरी है। अगर आपको कोई इंसान दिखता है जिसको कोई सिम्टम्स है तो हमें वो इंसान को एड्रेस करना ज़रूरी है, हमें वो इंसान को टेस्ट के लिए रेफ़र करना ज़रूरी है। पर हम इमीडिएटली किसी को डिस्क्रिमिनेट करना शुरू ना कर दे। हम उन्हें सलाह दें कि आप अपने आप को आइसोलेट करो। आइसोलेशन में और डिस्क्रिमिनेशन में बहुत ही अंतर है दोस्तों। कोरोना वायरस को लेकर के हमें बहुत ही सावधान होना ज़रूरी है। ये कमिंग 15 डेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कल अपील की है कि कोरोना वायरस को लेकर के हमें बहुत ही सावधान रहना है दोस्तों। सो आई एम श्योर ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, जिससे हम कोरोना वायरस को लेकर के लोगों को और सावधानी बरतने की सलाह दे पाए, हम उनको और मोटिवेट कर पाए कि वो अपने आप का ख्याल रखें, कोरोना वायरस को जॉइंटली हम मिलकर फाइट कर सके, हम उनको कंटेन कर सके इन एब्सेंस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। हम कोरोना वायरस को हमारे देश में 15-20 दिनों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हम फाइट करें दोस्तों, हम उसको किल कर पाए। ये उम्मीद के साथ मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं चाहूँगा कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो, जिससे हम लोगों को एडुकेट कर पाए इन अ बेटर वे गाइस। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड लेट्स फाइट कोरोना टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।